दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएस डिजिटल इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर कंसोलिडेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंसोलिडेट का जो मीनिंग होता है, कंसोलिडेट का मतलब ये है कि संगठित करना। कि जैसे संगठित से मीनिंग ये है कि आपके पास मल्टीपल सीट्स हैं, उसमें जो डाटा है उस डाटा को आप एक सिंगल सीट के अंदर मर्ज करना चाहते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल है कंसोलिडेट के थ्रू। बट कंसोलिडेट की भी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके भी कुछ रूल हैं। वो रूल ये है कि कंसोलिडेट जो अगर आप डाटा करना चाहते हैं, उन सभी सीट की फॉर्मेटिंग इक्वल होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग से मीनिंग ये है कि जैसे यहाँ पे मैंने जो मेरी ये वर्कबुक है, इसमें मैंने 4 शीट बना रखी है। ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 और ब्रांच 4। तो इस तरह से जो है, ये तो ये मेरी 4 शीट है। इस तरह से मल्टीपल शीट्स और भी हो सकती हैं। उनके नेम भी जैसे हैं, अभी तो मैंने ये डेमो के लिए रखा है, तो नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने जो चारों मेरी सीट हैं, उन सब की मैंने फॉर्मेट सेम रखी है। ब्रांच 2 की भी, ब्रांच 3 की, ब्रांच 4 की। तो अब यहाँ पे इनका जो ये अमाउंट है, वो अमाउंट सभी का चेंज है। जैसे ब्रांच 1 में आप देखेंगे क्वार्टर 1 से लेके 4 तक का जो अमाउंट है चेंज है। क्वार्टर 2 में भी चेंज है। और इस तरह से मतलब ब्रांच 3, 4, अब ये जो है चारों सीटों का डाटा आपको एक सीट के अंदर मर्ज करना है। तो ये चीज़ जो होती है कंसोलिडेट के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सीट यहाँ पे एक नई इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। और इस सीट का जो है मैं नेम दे देता हूँ कंसोलिडेट सीट। कंसोलिडेट समरी कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्रांच 1 है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी। मैं अब यहाँ पे जो है कंसोलिडेट समरी में क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट, केवल मैं फॉर्मेट जो है उसी को पेस्ट करता हूँ। और इसका भी मैं टाइटल दे देता हूँ कंसोलिडेट समरी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डाटा में क्लिक करता हूँ और अब मैं चलता हूँ कंसोलिडेट। तो जैसे ही मैं कंसोलिडेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। इसमें सबसे पहले है फंक्शन, कि आप जो है कंसोलिडेट जो करना चाहते हैं डाटा को, उसमें आप फंक्शन कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं। सम का, काउंट का, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट, काउंट, नंबर। तो इस तरह की कुछ फंक्शन की लिस्ट होती है, बट अभी हमें यहाँ पे सम करना है, तो मैं सम को सेलेक्ट करूँगा। और अब मैं रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ और रेफरेंस में आप देखेंगे ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को कहा जाता है कोलैप्स डायलॉग आइकन। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ कोलैप्स डायलॉग आइकन पे, और अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ ब्रांच 1, और यहाँ से मैं सीरियल नंबर से ले रहा हूँ अभी। और अब मैंने क्लिक किया और जैसे मैं करता हूँ ऐड, अब मैं वापस करता हूँ ब्रांच 2। इसमें भी मैंने ऐड, क्योंकि रेंज मैंने सेलेक्ट की है एक बार, तो ये रेंज चेंज नहीं होगी जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे। अब वापस मैंने ब्रांच 3, इस पे भी मैंने किया ऐड। ब्रांच 4 को भी मैंने किया ऐड। अब यदि इसके अलावा, जैसे ये तो आपकी जो 4 सीटें थी आपने इसमें ऐड कर दिया, अगर इसके अलावा किसी कोई अदर वर्कबुक है आपकी, अगर उसका भी आप डाटा इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पहले वो वर्कबुक ओपन करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए एक मेरी टेस्ट 5 की जो है, ये मेरी इसकी भी फॉर्मेट वही है। फॉर्मेट आपको सेम ही रखनी है, बट ये जो है आपकी वर्कबुक अलग है। इस सीट के अंदर ये सीट नहीं है, ये वर्कबुक है, उसमें एक सीट बनी हुई है। अब इसका भी अगर आप डाटा उसमें लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप वापस क्लिक कीजिए उसमें अपनी कंसोलिडेट समरी, और यहाँ आपको करना है डाटा कंसोलिडेट।
अब यहाँ आप वापस उसी पे क्लिक करेंगे कोलैप्स डायलॉग आइकन पे, और अब यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे जैसे ब्रांच 5, और इसमें भी जो है आपका ये डाटा आपने पूरा क्लिक किया और इसे भी आप कर दीजिए ऐड। अब जब आप क्लिक करेंगे ओके, और अब मैं इस फाइल को मैं कर देता हूँ क्लोज। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने जो क्या किया, यहाँ पे अभी ब्रांच 1, 2, 3 और 4 और 5th नंबर की जो मेरी अलग से वर्कबुक थी उसका भी मैंने डाटा यहाँ इंसर्ट किया। अब मैं यहाँ वापस जो क्लिक करता हूँ डाटा कंसोलिडेट, अब जो नीचे सेक्शन आ रहा है ये है यूज लेबल्स इन। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टॉप रो, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ओके, तो यहाँ देखिए मेरी जितनी भी जो सीट थी ब्रांच 1, 2, 3, 4, और इसके अलावा मैंने एक सीट से और डाटा उठाया है, तो इसने क्या किया, सभी की टोटल मेरी जो यहाँ पे देखेंगे आप कि अभी डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था मिनिमम का। अगर मैं ये फॉर्मूला चेंज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला चेंज कर दिया मैंने काउंट का, और जैसे मैं करता हूँ ओके, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला काउंट का अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला इसमें चेंज कर सकते हैं, बट मैं अभी इसमें समी रखता हूँ और मैंने क्लिक किया ओके। और अब यहाँ पे जब मैं दोबारा जब क्लिक करता हूँ कंसोलिडेट, और अब मैं यहाँ करता हूँ लेफ्ट कॉलम, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ ओके, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैंने लेफ्ट कॉलम पे क्लिक किया तो लेफ्ट कॉलम में जो मेरे कंटेंट थे वो यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मैंने क्या किया, लेफ्ट कॉलम के अंदर जो है सीरियल नंबर था मेरा, अब यहाँ इसने क्या किया कि सीरियल नंबर 5, तो अब ये जो जिसमें सीरियल नंबर 10, 15, 20 और 25 और 30, ये सीरियल नंबर मेरी ब्रांच 1 और ब्रांच 4, 1 से लेके 4 तक किसी के अंदर ये सीरियल नंबर नहीं है, तो उसका डाटा इसके अंदर इंसर्ट नहीं हुआ है। और इसके अलावा मैंने एक सीट और ली थी, सीट नंबर जो 5 है, इसमें भी आप देखेंगे कि सीरियल नंबर 6 है, बाकी के सीरियल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 5 का डाटा इंसर्ट हुआ है। तो अब आप यहाँ पे जो है जो कंसोलिडेट हुआ है डाटा, वो केवल सीरियल नंबर 5 का हुआ है। तो इस तरह की जो एरर, इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ ना आए, इसके लिए आप क्या करिए, वापस मैं इस डाटा को पूरे को मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर से मैं इसको पूरे को डिलीट, और अब मैं दोबारा वापस जो कर रहा हूँ डाटा के अंदर जाके कंसोलिडेट, और इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी इसको भी मैंने डिलीट किया और इन सबको अनचेक किया। अब वापस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कोलैप्स डायलॉग आइकन पे, और अब मैं वापस ब्रांच 1 में सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं सीरियल नंबर नहीं ले रहा हूँ, केवल डिपार्टमेंट से ले रहा हूँ, और अब मैं इसे ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से मैं जाके वापस 2 में ऐड किया, 3rd में भी मैंने ऐड किया, और 4th में भी मैंने ऐड किया। और इसके अलावा जो मेरी 5 नंबर की जो थी, इसका भी मैंने डाटा डिपार्टमेंट से ही ले रहा हूँ मैं ये, और इसको भी मैंने ऐड किया, और अब मैं कर देता हूँ ओके। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं कंसोलिडेट करता हूँ और वापस टॉप रो और लेफ्ट कॉलम, और जैसे मैं करूँगा ओके, तो अभी आप देखेंगे मैंने इसको वापस अरेंज किया, और अब वापस मैं जाता हूँ डाटा कंसोलिडेट। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि जो मेरी जो सीट मैंने इंसर्ट की है यहाँ पे ब्रांच 1 से लेके ब्रांच 4 तक का जो डाटा है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। और अब यहाँ पे जो आप देखेंगे कि ये जो कंसोलिडेट हुआ है डाटा, सीट नंबर जैसे ब्रांच 1 से लेके ब्रांच 4 तक का, और इसके अलावा एक सीट मेरी और थी ब्रांच 5 की, तो उन सब की टोटल आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये कंसोलिडेट समरी जो मैंने बनाई है, इसके अंदर उन सब की टोटल
जो फॉर्मूला मैंने दिया था यहाँ पे कंसोलिडेट के अंदर, तो ये सम है। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ काउंट, और जैसे मैं ओके करता हूँ, मैंने जैसे इसको, मैंने रेंज जो इसमें सेलेक्ट की थी, मैंने यहाँ तक की रेंज दी थी, जबकि मुझे सेलेक्ट करना था यहाँ से लेके यहाँ तक। और अब मैं जब क्लिक करता हूँ कंसोलिडेट, और यहाँ मैं करता हूँ जैसे काउंट, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ ओके, तो आप देखेंगे कि जिस जिस रेंज में, अभी ये मैंने पूरी रेंज जो सेलेक्ट की है, तो यहाँ पे ब्रांच 1 से लेके ब्रांच 4 तक के अंदर जो भी थे, उन सब की काउंट जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से आप अगर वापस, जैसे मैं समी कर देता हूँ यहाँ पे और मैंने क्लिक किया ओके, तो यहाँ पे अभी मैंने जो है सम का फॉर्मूला है वो ब्रांच 1 से लेके ब्रांच 4 तक का। अब जब मैं वापस क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे एक ये जो चेक बॉक्स है अभी, क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, अभी मैंने इस पे क्लिक नहीं किया है। तो ये क्लिक करने के बाद अगर मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैं ओके करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ग्रुपिंग क्रिएट हो गई है। तो ग्रुपिंग के अंदर आप देखेंगे 1 और 2, जब आप 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि कौन सा डाटा कहाँ से आया है, तो उसकी समरी आप यहाँ पूरी देख सकते हैं कि जैसे ब्रांच 5 के अंदर क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, तो ये ब्रांच 5 का डाटा है और ये उन सब की टोटल है। जैसे आप देखें कंसोलिडेट जो डाटा हुआ है ये, तो इस तरह से आप ये ग्रुपिंग करके जितने भी आपका है, वापस आप 1 पे क्लिक करेंगे तो ये एक समरी दिख जाएगी आपको इस तरह से ये। और अब यदि आप यहाँ पे जैसे कुछ डाटा चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्रांच 1 का डाटा मैंने डिलीट कर दिया, ब्रांच 2 का डाटा भी मैंने डिलीट किया, और ब्रांच 3 का भी मैं डाटा डिलीट कर देता हूँ, और मैंने ब्रांच 4 का भी डाटा डिलीट कर दिया। अब जब मैं अब कंसोलिडेट पे देखता हूँ, अब जैसे मैंने 1 पे क्लिक और 2 पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ देखिए जो जो मैंने डाटा डिलीट किया था, अब यहाँ पे सब में 0 आ रहा है। केवल आप देखेंगे कि जो मेरी ब्रांच 5 है उसी का डाटा यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी की मेरी जितनी, अगर मैं ब्रांच 5 का डाटा भी डिलीट कर देता हूँ, तो जैसे मैंने ये फाइल ओपन की और इसका भी मैं डाटा डिलीट कर देता हूँ, तो जैसे देखिए मैं डिलीट यहाँ कर रहा हूँ और यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये मेरी सीट अलग है। अगर यहाँ पे मैं डाटा कुछ एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो डाटा मेरा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप जैसे डाटा चेंज करते हैं इसके अंदर, तो ये डाटा इसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। और मैं इसे सेव कर देता हूँ, इसे मैंने क्लोज किया। ठीक इसी तरह से मैं जो ब्रांच 1 है, अगर इनके अंदर भी मैं कोई डाटा फिल कर देता हूँ और इसे मैं ड्रैग करता हूँ, या मैंने जैसे डबल क्लिक किया, तो अब आप देखेंगे कंसोलिडेट समरी में जो है ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज़ होता है कि आप जो है डाटा कंसोलिडेट कर सकते हैं मल्टीपल सीट्स का, मल्टीपल वर्कबुक्स का। तो इस तरह से जो है आप डाटा कंसोलिडेट कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ जो ग्रुपिंग जो क्रिएट हुई है, अब आप देखेंगे 1 और 2, अगर ये ग्रुपिंग आप हटाना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ग्रुप होता है इसके अंदर आप अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप होता है अनग्रुप, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप अनग्रुप पे और ओके पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी ग्रुपिंग हट जाएगी। अब वापस मैं जैसे मैंने अंडू किया, तो ये चीज़ होती है। अगर पूरी सीट से आप ग्रुपिंग हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए अनग्रुप, और क्लियर आउटलाइन है उसे भी आप क्लियर कर सकते हैं, और अनग्रुप, क्योंकि मैं अब आउटलाइन क्लियर कर चुका हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है अनग्रुप यहाँ से हट चुका है। तो ये चीज़ होता है कि आप अपना जो है कंसोलिडेट करके जो अगर डाटा कंसोलिडेट करना चाहते हैं मल्टीपल सीट्स का या मल्टीपल वर्कबुक का,
तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं।